हिंदी साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल सुपर मैथ्स पर। तो आज के इस वीडियो में हम गुणनखंड निकालने का एक सिंपल तरीका बताने वाले हैं जो कि आपको बहुत मदद देगा ना। तो जब भी आपको इस प्रकार के सिचुएशन, इस प्रकार के क्वेश्चन मिले तो क्या करोगे, 3x² माइनस 10x प्लस 8 है, इसका आपको गुणनखंड निकालना। तो एक सिंपल तरीका बताऊंगा। जब भी आपको क्या करना रहेगा, जो भी x² है उसका आगे यदि कोई संख्या दी है उसका हमेशा क्या करना, जो पीछे वाली संख्या उसमें हमें गुना करना। तो इस 3 का किस में गुना करेंगे हम, 8 में। तो कितना हो जाएगा, ये 24। क्लियर। अब ये 8 नहीं रहा, ये बन गया 24, परंतु 8 लिखना है पर दिमाग में क्या रखकर चलना है हमें, 24। क्लियर। अब हमें ऐसी संख्या प्राप्त करनी है जो गुना करने, क्या करने, गुना करने और भाग करने पर क्या प्राप्त हो, दोनों में से एक प्राप्त करने पर क्या हो, 24 हो। क्लियर है। और एक संख्या क्या है, 10 माइनस के, मतलब क्या है, यदि जोड़ या घटाव करने पर माइनस के 10 प्राप्त हो, ऐसी हमें संख्या यहाँ से ज्ञात करनी जिसके दो पेयर बनकर गुणनखंड निकलेगा। क्लियर है। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, जो भी पहाड़ा है उससे आपको चालू करना है। जैसे आपका 24 से 24 किसके पहाड़े में आता है, तो सबसे पहले 2 का स्टार्ट करना है। 2 के में आते हैं क्या, तो आता भैया 2 इंटू आपका देखोगे तो 12 इंटू 2 में आएगा, देखो आपका। क्लियर। तो 12 दूनी 24 हो जाएगा। और यहाँ पर घटाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा, माइनस। देखिएगा माइनस का चिन्ह लगेगा तो माइनस का 24 हो जाएगा, परंतु दोनों में चिन्ह लगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। 12 दूनी 24 तो आ जाए, परंतु ये जुड़ जाएंगे तो ये 14 हो जाएगा, पर हमें क्या चाहिए था, माइनस के 10। तो ये संख्या फॉलो नहीं करेगी। अब 3 के पहाड़े में आएगा तो 3 8 24, तो 3 और 8 को यदि जोड़ेंगे तो ये 11 हो जाएगा, और माइनस करेंगे तो 5 हो जाएगा, तो ये संख्या भी नहीं फॉलो करेगी। अब 4 के में देखेंगे 24 आ रहा है क्या, तो आ रहा है क्या, किस किस का आ रहा है, 4 इंटू क्या कर देंगे हम, 6 कर देंगे। 4 इंटू 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा सर, 24 आ जाएगा। क्लियर। परंतु इनको जोड़ेंगे देखो 10 आएगा, पर हमें चिन्ह किसका चाहिए भैया, माइनस का। तो क्या करूंगा मैं, इसको भी माइनस का ले लूंगा, इसको भी ले लूंगा। तो ये गुना करने पर क्या हो जाएगी, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो प्लस का 24 आ जाएंगे। और -6 और -4 जोड़ेंगे तो जुड़ जाएंगे 10, और चिन्ह किसका रहता है, हमेशा माइनस का। तो क्लियर है, ये संख्या आपकी बन जाएगी। तो मतलब माइनस के 6 ले लो और माइनस के 4 ले लो। क्लियर है। तो यहाँ पर सिंपल तरीके से उतार लेंगे, 3x² माइनस क्या आ जाएगा अब आपका, 6x माइनस 4x और प्लस के आपके 8। अब यहाँ 24 नहीं लिखना, क्लियर है, 8 लिखाएगा, परंतु दिमाग में क्या देखकर चलना था हमें, 24। क्लियर हो गया, बस यही समझ लिया। जिस विद्यार्थी ने ये समझ लिया, समझ लो गुणनखंड आराम से निकाल लेगा। क्लियर है। अब हमें क्या करना है, जो भी यहाँ पर पेन निकलेंगे, देखो 1 2 3 4, 4 पेयर है तो इनके 2 पेयर बना लेंगे आप। क्लियर। कैसे, इतना जोड़े का एक पेयर बन जाएगा, इतने जोड़े का एक पेयर। कैसे समझेगा जरा, यहाँ से देखिएगा क्या बनेगा। अब इनको मैं अगर तोड़ लेता हूँ। क्लियर। तोड़ेंगे कैसे, यहाँ पर देखिएगा जरा एक झलक, ये 3 है और 1 से कितनी बार है, 2 बार। क्लियर है, ये 2 बार लिख दिया। माइनस इस 6 को तोड़ो तो ये कितनी बार टूटेगा आपका, 2 इंटू 3 इंटू एक्स। क्लियर है, क्योंकि 2 इंटू 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6, और ये x वैसे का वैसा, -4x तो वैसे का वैसा रहेगा। इसको तोड़ना चाहो तो 2 इंटू 2 में तोड़ सकते हो, पर कोई दिक्कत नहीं, हम ऐसे नहीं तोड़ेंगे। क्लियर है। और इसको तोड़ेंगे तो कितना टूटेगा, 2 4 इंटू 2। क्लियर है। यहाँ से आपको ये बंद कर लेना। क्लियर, क्योंकि 4 दून 8। क्लियर है, आ गया। अब मैंने अभी जस्ट बताया था इन दोनों का पेयर बनाना है। तो ये संख्या कहाँ तक खत्म हुई, ये संख्या यहाँ तक खत्म हुई सर, ये। क्लियर है, क्योंकि देखो अब देखो इनका आपस में गुना करोगे तो यही संख्या बनेगी क्या, 3। और यहाँ पर एक से एक बार है, एक बार ये, तो कितना हो गया, 2 बार। तो 3x² माइनस, आप देखोगे इनका अंदर गुना करो तो 6 और x, तो 6x आ गया, -4x वैसे के वैसा, 2 इंटू 4 करोगे तो कितना हो जाएगा, 8। बन गया, एक पेयर इनका बना है ना। चाहो तो आप मैंने समझाने के लिए यहाँ पेयर बना सकते हो, यहाँ पे। अब इनमें से हमें कितने, इतने इतने में से कॉमन हेड लेना है इनमें से। तो इनमें से कॉमन मतलब जो सेम संख्या दिख रही है उसको बाहर हेड दो, और जो बची हुई उसको कोष्टक के अंदर लिखना है। जैसे यहाँ पर देखिएगा 3 यहाँ पे दिख रहा है और इस पेयर में भी दिख रहा है, देखो 3, मतलब एक बार माइनस की इधर से लेना, इधर से लेना, दोनों में से है ना। तो क्या करेंगे, 3 यहाँ भी दिख रहा है माइनस के इधर, और माइनस के इधर भी 3 दिख रहा है। तो मैं क्या करूंगा, 3 को बाहर हेड दूंगा, ये हेड दिया। अब देखो यहाँ से x भी दिख रहा और एक x यहाँ से, तो ये x भी हेड दिया, एक x ये भी हेड दिया, तो इसके यहाँ साइड में लिख लो भैया। बचा क्या हमारे पास, देखो एक x बचा हुआ, क्योंकि एक x तो इसके साथ साथ कॉमन हिट गया। तो यहाँ से बचा क्या हमारे पास, x माइनस, यहाँ से बचा क्या हमारे पास, ये 3 भी निकाल दिया मैंने कॉमन, ये x भी निकाल दिया, बचा क्या हमारे पास 2, तो 2 यहाँ पर मैंने लिख दिया।
क्लियर, सिंपल तरीके से बताया जाएगा, आराम से पूरी डिटेल समझ में आ जाएगा। माइनस चिन्ह वैसे का वैसा, यहाँ से देखो एक 4 यहाँ है प्लस के इधर और एक 4 यहाँ पर है, तो मैं 4 हेड दूंगा। अब ऐसी संख्या कोई और दिख रही है क्या? सेम सेम नहीं दिख रही। क्या करेंगे, इस एक्स का एक्स लिख देंगे, और ये आपको ध्यान रखना यहाँ पर प्लस है तो आपको प्लस नहीं लिखना, उसका कारण बताऊंगा, यहाँ पर माइनस लिखना है 2। क्लियर है? क्यों? क्योंकि हम इसका अंदर गुना करेंगे ना, तो देखो क्या बनेगा, 4 का इस एक्स में करूंगा तो क्या बनेगा 4x, और इस माइनस का इस माइनस में गुना करेंगे तो कितना बन जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 4 दून 8 हो जाएगा। तो यही तो पेयर बना था, देखो ये पेयर और ये पेयर सेम दिख रहा है क्या? क्लियर है? दोनों सेम दिख रहे हैं, इसलिए मैंने माइनस लगाया। यदि प्लस लगा दोगे तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, जिससे कि ये गलत हो जाएगा, ये पेयर बनना चाहिए। क्लियर? अब देखो दोनों सिचुएशन आपकी सेम दिख रही है, समझ जाना कि आपका आंसर सही है। वैसा का वैसा करेंगे, x माइनस 2 लिख लेंगे, और जो बचा हुआ क्या था 3x माइनस 4, और यही आपका आंसर एकदम राइट हो जाएगा। आया समझ में? सिंपल तरीका था, परंतु समझाने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आराम आराम से जितना समझोगे उतनी जल्दी से आपको समझ में आने लगेगा। एक और प्रश्न देख लेते हैं जरा अच्छे से। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लेना यहाँ पर से, है ना, अच्छे से स्क्रीनशॉट लेना। चाहो तो आप यहीं पर कॉमन निकाल सकते हो, परंतु आपको नहीं पता है इसलिए मैंने ये स्टेप लिखी। यदि आपको थोड़ा बहुत पता होगा डार्क तो आप यहाँ से ये स्टेप काट कर कॉमन निकाल सकते हो। क्लियर? ले लिया स्क्रीनशॉट। अब हम दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा दूसरा प्रश्न भी देख लेते हैं। 2 प्रश्न आपको इसमें बताने वाला हूँ। क्लियर है? एक्स स्क्वायर प्लस 9x और प्लस के 20, इसमें भी आपको क्या करना है, देखो अब आगे कोई संख्या नहीं, तो मतलब आगे एक संख्या, एक का यहाँ पर पीछे गुनाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 20। मतलब ऐसी संख्या ढूंढो भैया जो गुना करने और भाग करने पर क्या हो 20 प्राप्त हो, और जोड़ घटाव पर 9 हो। तो जोड़ घटाव पर 9 हो, तो सबसे पहले किसका पहाड़ा पढ़ना है, हमें 2 का ट्राई करना है। तो 2 इंटू क्या करोगे 10 कर दोगे, 2 इंटू 10 करोगे, तो 2 इंटू 10 करोगे, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 12, और घटाएंगे तो 8, हमें तो 9 चाहिए। अब किसके पहाड़े में आएगा, 4 के पहाड़े में आएगा। 4 इंटू क्या कर दोगे आप 20, सॉरी 4 इंटू 5 करोगे तो 20 आ जाएगा, और इन दोनों को भी जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा। मतलब ये संख्या इसमें परफेक्ट हो जाएगी। तो संख्या लिख लेते हैं, क्या है 9x, सॉरी एक्स स्क्वायर वैसे का वैसा, यहाँ पर लिख लूंगा मैं, थोड़ा सा किसमें दिक्कत आएगा, एक्स स्क्वायर वैसे का वैसा। यहाँ पर देखिएगा क्या करेंगे, सबसे पहले 4 है तो बड़ी संख्या उसको लिख लेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर आ जाएगा 5x प्लस के 4x, और प्लस का जो 20 है वैसा का वैसा। क्या क्या, इन दोनों का आपस में गुना करोगे तो कितना आ जाएगा 5 को 20, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9। यही तो संख्या चाहिए था हमें, गुना और भाग करने पर क्या हो 20 प्राप्त हो, जोड़ घटाव पर 9 प्राप्त हो। वैसे का वैसा चाहो तो आप यहाँ से डार्क टेलीकॉम निकाल लोगे, क्योंकि यहाँ पर इसमें कितनी बार 2 है, एक्स कितनी बार है यहाँ पर 2 बार, तो एक बार यहाँ से एक्स कॉमन निकल गए। यहाँ कितना बचा एक्स, कितनी बार बचा यहाँ पर एक्स, एक बार बचा सर 5, वैसे का वैसा, क्योंकि एक एक्स ये तो उसके गेले गेले चला गया। क्लियर? प्लस वैसे का वैसा। यहाँ से देखोगे 4 और ये 20 है, अब 20 को आप तोड़ोगे तो किस रूप में टूटेगा, 4 इंटू 5 के रूप में टूटेगा, क्योंकि 5 को 20 होता है। क्लियर है? तो 4 एक यहाँ से चला जाएगा, 4 एक यहाँ से चला जाएगा, तो ये कॉमन निकाल दिया, बचा क्या यहाँ से एक्स बचा है, प्लस वैसे का वैसा बचा है, 4 इसके से चला गया तो बचा के यहाँ से 5। क्लियर? ऐसा भी आप कर सकते हो। आया समझ में? क्या किया, यहाँ पर 2x स्क्वायर था, यहाँ 1 है, तो दोनों का मिलाकर 1 कॉमन निकाल दिया, और यहाँ से बचा कितना 2 था तो 1 बचा, प्लस और 5 वैसे का वैसा 1 से उसके साथ चला गया, प्लस यहाँ से भी 4 निकल गया, क्योंकि 20 को तोड़ोगे तो किस रूप में टूटेगा 4 इंटू 5 के रूप में। क्लियर? 4 यहाँ कॉमन निकल गए, यहाँ x प्लस 5 बच गया। देखो x प्लस 5 यहाँ बचा, x प्लस 5 यहाँ बचा, तो इसको मैं ले लूंगा कॉमन, x प्लस 5 को ले लिया कॉमन, दोनों का पार्टनर में 1 लिख दिया, और बचे क्या हमारे पास x प्लस 4, और यही आपका आंसर। देखो कितनी कम टाइम में, मतलब कितनी 3 लाइन में ये सोल्व हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि जो पहला प्रश्न था अपन ने यदि समझ लिया सही तरीके से, तो आप आराम से बहुत सारे सवालों को चुटकियों में सोल्व कर सकते हो। क्लियर है? कुछ नहीं करना, कॉमन निकालना है यदि, और फैक्टर करना, मतलब संख्या आपको सही लेनी बस। यहाँ पर यदि आप संख्या पकड़ लो कि फटाक से, तो आपके गुणनखंड सिंपल तरीके से निकलने वाले। क्लियर है? तो आया समझ में? तो यहाँ से बढ़िया से पहला प्रश्न जिसने नहीं लिया तो ले लीजिए अच्छे से, थोड़ा सा जूम कम कर देता हूँ। क्लियर है? और ये आपकी रफ कार्य जो कि मैंने आपको ऐसे तरीके से बताया हुआ था। क्लियर? यहाँ से इतना इतना आपका ये सवाल है इस साइड से। क्लियर है? तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ नोटिफिकेशन ऑन करते चलिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।